धड़ाधड़ हथियार भेज रहा भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर। दरअसल भारत, जो कभी हथियारों के आयात पर निर्भर था, अब दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से उभरते हुए हथियार एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो गया है। क्योंकि दुनिया के एक से बढ़कर एक बड़े देश अब भारत के हथियार मांगने पर मजबूर है। और देखा जाए तो पहले अर्मेनिया, फिर अरब, अजरबैजान और यहां तक कि फिलीपींस जैसा देश भी भारत से नए नए हथियार मांग रहे हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक दशक में हथियारों की बिक्री में 20 गुना वृद्धि के साथ भारत ने न केवल अपनी रक्षा शक्ति को मजबूती दी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। बात चाहे भारत की आर्टिलरी गन की हो, पिनाका सिस्टम की हो, या भारत का गर्व कहे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, आज भारत के सभी हथियार दुनिया के कई देश मांग रहे हैं, जिससे भारत अब दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत का इस लिस्ट में क्या स्थान है और इस लिस्ट में टॉप पर कौन से देश है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत का इस सूची में शामिल होने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल भारत, जो कभी अपने रक्षा संसाधनों के लिए दूसरों पर निर्भर था, अब वैश्विक हथियार बाजार में एक नए और शक्तिशाली खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। और यहां पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इस बात का खुलासा किया कि भारत, जो 2015 से 2019 तक हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था, अब दुनिया के 25 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में शामिल हो चुका है, जो न केवल भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि एक संकेत भी है कि भारत अपने रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। दरअसल यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि आज भारत 100 से भी अधिक कंपनियों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम और डोर्नियर एयरक्राफ्ट जैसे अत्याधुनिक रक्षा उत्पादों का एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने देश में रक्षा क्षेत्र में हो रही अभूतपूर्व वृद्धि पर प्रकाश डाला और एक चौंकाने वाली जानकारी दी, जहां वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत में 1.27 लाख करोड़ रुपए के हथियारों का निर्माण हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि यह आंकड़ा 2014 से 15 के मुकाबले 2.7 गुना अधिक है, जो देश की रक्षा निर्माण क्षमता में एक शक्तिशाली बदलाव का संकेत देता है। और देखा जाए तो भारत की रक्षा क्षेत्र में हुई एक अभूतपूर्व क्रांति केवल हथियारों के उत्पादन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने हथियारों की बिक्री में भी एक चौंकाने वाली छलांग लगाई है। दरअसल 2013 से 14 में जहां भारत ने केवल 686 करोड़ रुपए के हथियार बेचे थे, वहीं अब 2023 से 24 में यह आंकड़ा 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो एक रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी छलांग माना जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया मिशन ने भारत को एक नए युग में प्रवेश दिलाया है, जहां स्वदेश में निर्मित हथियारों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों की माने तो 2023 से 24 में भारत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचकर दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नए शिखर पर है। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि देश के बंदरगाहों की क्षमता में 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है, जो इस बढ़ती शक्ति के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का संकेत है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कोस्ट गार्ड और समुद्री कारोबार की अहमियत को रेखांकित करते हुए एक चौंकाने वाली जानकारी साझा करते हुए बताया कि आज वैश्विक माल व्यापार का 80% से अधिक हिस्सा जहाजों के जरिए होता है। यह तथ्य भारत के समुद्री सामर्थ्य और सुरक्षा के महत्व को और भी प्रकट करता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें 2029 तक इसे 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का उद्देश्य है। और हाल ही में भारत को एक बड़ी डिफेंस डील ऑफर हो चुकी है। दरअसल भारत में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत का जादू अब दक्षिण पूर्व एशिया में फैलने लगा है।
जहां फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया भी इस अत्याधुनिक मिसाइल को हासिल करने की तैयारी में है। अप्रैल में फिलीपींस को पहली खेप मिलने के बाद इंडोनेशिया अब $450 मिलियन की विशाल डील पर हस्ताक्षर करने वाला है, जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के इतिहास में सबसे बड़े समझौतों में से एक होगी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती मांग के पीछे एक बड़ी वजह चीन की आक्रामक सैन्य नीति और दक्षिण चीन सागर में उसकी विस्तारवादी रणनीतियां हैं। चीन के 9 लाइन के विवादित दावे और उसकी बढ़ती सैन्य गतिविधियां आसपास के देशों में गहरी सुरक्षा चिंता पैदा कर रही है। ऐसे में फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों ने अब ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी रक्षा का एक मजबूत और भरोसेमंद समाधान मान रहे हैं। और देखा जाए तो फिलीपींस ने हाल ही में तटीय बैटरी संस्करण की ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त की है, जिससे अब वह अपनी तटरेखा से चीन के बढ़ते खतरे को 300 किलोमीटर दूर तक खदेड़ने में सक्षम हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मोस की अत्याधुनिक सटीकता और अविश्वसनीय गति इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसैनिक और जमीनी धमकियों से निपटने के लिए एक अप्रतिम और प्रभावी हथियार बनाती है। इसके अलावा इंडोनेशिया अपने विशाल द्वीप समूह और विस्तृत समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पहले ही अपनी सैन्य ताकत को मजबूती दे रहा है। वही अब यह देश ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी रक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। जहां राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के नेतृत्व में यह कदम इंडोनेशिया की समुद्री ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती मांग भारत के रक्षा निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि की शुरुआत का संकेत है। यह भारतीय रक्षा उद्योग की तकनीकी और वाणिज्यिक ताकत का मजबूत प्रमाण है और साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है। इंडोनेशिया के साथ होने वाली यह अहम डील भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और भी मजबूती प्रदान करेगी, जो दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसके अलावा आर्मेनिया ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ अपनी सैन्य साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और अब आर्मेनिया की सेना में भारतीय मूल के हथियारों की एक प्रभावशाली संख्या शामिल हो गई है, जिसमें पिनाका, मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम, आर्टिलरी गन और गोला बारूद की पूरी श्रृंखला शामिल है। तो देखा जाए, भारत अब डिफेंस इंपोर्टर के टैग से हट चुका है और अब भारत को डिफेंस एक्सपोर्टर का नया टैग मिल गया है, क्योंकि एक के बाद एक देश भारत के हथियारों पर निर्भर होते जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं भारत के आत्मनिर्भर मिशन की देन है। और जिस लिस्ट में अमेरिका, रूस जैसे देश टॉप पर बैठे हैं, अब भारत भी उस लिस्ट में टॉप 25 देशों में शामिल हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इस लिस्ट में टॉप 10 में जगह बना पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि नई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।